कल के जीवन एक रहस्य में हमने देखा था कि आनंद के लिए करना या आनंद से करना, राइट। अब इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जब भी कोई बात हम आनंद के लिए करते हैं तो ताण तनाव होता है, स्ट्रेस आता है, और आनंद से करते हैं तो जो भी स्ट्रेस है वो निकल जाता है, राइट। अब अगर रहस्य को अगर समझे तो रहस्य ये है कि हम जीवन की कोई भी बात आनंद से ही शुरू करते हैं। आपको लगेगा ये आप क्या बोल रहे हो? जी हां, जैसे कोई भी बात हो, कुछ भी हमें शुरू करना हो, हम आनंद से ही शुरू करते हैं। फिर ये आनंद से शुरू की हुई बात आनंद के लिए बन जाती है। कैसे? समझो, आपके घर में ऐसे ही माहौल है, सुबह आप उठे हैं, दिन अपने अपने काम सब लोग कर रहे हैं, शाम का समय है, आपका बच्चा भी एक 5 6 7 साल का बच्चा गैलरी में बैठा है, अपने आप के साथ खेल रहा है, और खेलते खेलते उसके मुंह से वो कुछ गाना गा रहा है, कुछ गा रहा है, राइट। उसे नहीं पता है कि वो क्या गा रहा है, लेकिन कुछ तो गुनगुना रहा है। आपका अचानक ध्यान चला जाता है और आपके ध्यान में आता है कि अरे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा गा सकता है, अच्छा गाता है। आप तुरंत डिस्कस कर, देखो देखो कितना अच्छा गाया तूने, ए बेटा बेटा इधर है, इधर इधर, अभी जो गा रहा था गा के दिखा, देखो कितना अच्छा गाता है ना, इसकी आवाज में कुछ तो है। एक काम कर, इसको है ना म्यूजिक क्लास लगा देते हैं। तो उसकी शुरुआत, हम जो वो गा रहा था वो आनंद से गा रहा था, अब हमने उसे कुछ तो शुरुआत बना के दी। हम घर में आए सब मेहमानों को कहते हैं देखो कितना अच्छा गाता है हमारा बच्चा, इसको है ना गाने की बहुत ये है, इसका गला अच्छा है। फिर 4 लोगों के सामने, मेहमानों के सामने धीरे धीरे टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह ऐसी चीजों में हम बच्चे को भेजना शुरू कर देते हैं, उसको क्लास लगाते हैं, उसकी उस गुणवत्ता को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन धीरे 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 जिस बच्चे ने गाना गाया था वो आनंद से गाया था, अब वो कुछ समय बाद आनंद के लिए गाना शुरू हो जाता है। तो गड़बड़ कहां हुई? तो जब वो पहली बार गा रहा था ना, तब उसे उसके गाने से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो उसके गाने के साथ इतना जुड़ नहीं गया था, वो अपने गाने के साथ उसने अपने अहंकार को नहीं जोड़ा था, वो तो उसका निरअहंकार का व्यक्त होना हो रहा था। अब उसके गाने की खूबी को हमने अहंकार के साथ जोड़ दिया। टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, कितना अच्छा गाते हैं। और जहां हमारी किसी भी कृति के साथ अहंकार जुड़ जाता है, अहंकार कभी आनंद नहीं देता है। बस फिर हम जो आनंद से शुरू किए थे वो आनंद के लिए शुरू हो जाता है, और फिर हम कार्यों में, हमारी कृति में, जो मेरी नेचुरल कृति थी, मेरे अंदर से जो संगीत आ रहा था वो अंदर से आना बंद हो जाता है। अब मुझे उसे अंदर से लाने का प्रयास करना पड़ता है, और जहां पे भी प्रयास शुरू हो जाए, एक तो बात जहां पे अहंकार चिपक जाता है उस कला के साथ,
वहां पे हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार छोटे पे रुकता नहीं है। वो बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो फिर टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, ये गॉट टैलेंट में हम घूमने लगते हैं, और ये सारी चीजें स्ट्रेस लेके आती है। ये आनंद बाजू में रह जाता है, आनंद के लिए सब शुरू हो जाता है। मैंने बहुत से पेरेंट्स से ये तकरार सुनी है कि पहले ये बहुत अच्छा करता था क्रिकेट में, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं जाता है, वो नहीं जाने की बात करता है। मैंने इसको ये क्लास लगाया, पहले तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी रह गया, छूट गया। तो पहले जब वो अच्छा कर रहा था ना, तब वो उसका नेचुरल आया था, आनंद से आया था। लेकिन उस आनंद से जो आया, उसके साथ मैंने उसके अहंकार को जोड़ दिया। जैसे ही अहंकार जुड़ गया, प्रयास शुरू हो गया, और जैसे ही प्रयास शुरू हो गया, कष्ट शुरू हो गए। जैसे ही कष्ट शुरू हो गए, वैसे ही स्ट्रेस शुरू हो गया। जैसे ही स्ट्रेस शुरू हो गया, आनंद तो कब का खो गया, और अब वो पहला अनुभव उसके पीछे लग गया। जीवन में हर चीज इसी तरह से हम मोड़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूं, हर चीज आनंद से शुरू होती है, और आनंद से शुरू हुई चीज आनंद के लिए बन जाती है। अब सीक्रेट इस चक्र से बाहर कैसे निकले? अगर मैं किसी तरह मेरे अहंकार को मेरी उस कृति के साथ जोड़ना बंद कर दूं, तो आप कहेंगे कैसे? तो कृष्ण ने जो कहा है ना कि तू सिर्फ कर्म कर, फल तो अपने आप आएगा। अगर हम किसी तरह उस करने के आनंद को बरकरार रख सके, उसका रिजल्ट जो भी आ जाए, मैं 100% दे रहा हूं, मैं 100% कर रहा हूं, मुझे अंदर से आ रहा है, मैं कर रहा हूं, रिजल्ट जो भी आ जाए, मतलब अगर मैं अपने आप को फल से जोड़ना बंद कर दूं, तो आनंद बरकरार रहेगा। फल अहंकार है, फल चाहिए है, क्या चाहिए है, लेकिन उस फल के लिए मैं अटैच नहीं हूं। जो भी आ जाए, मुझे तो आनंद प्रक्रिया में है। अगर ऐसी स्थिति हम लेके आ जाए, तो शायद हम आनंद से हर चीज करेंगे। तो फिर हर वक्त आप जो भी कर रहे हो, आनंद का बहाव है, फ्लो है, फ्लो है। आपके सानिध्य में आने से हर व्यक्ति को आनंद मिलेगा, आप भी आनंदित रहेंगे। अब ये कहेंगे आप कि ये संभव कैसे है? ये संभव हो सकता है अगर हम समाधि को सीखें। सबसे पहले हम अपने आप को अटैच करने की प्रक्रिया से दूर करना सीख ले, अपने आप को अलग करना सीख ले। तो अपने आप को कृति से अलग करना सीखने की कला को ही समाधि कहते हैं। एसएसवाई में जो हम समाधि सीखे हैं, तो एसएसवाई के बाद बहुत लोगों का यह शेयरिंग होता है कि मेरा आनंद बढ़ गया, मुझे मजा आ रहा है, जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा अनुभव आ रहा है, मस्त लग रहा है, मुक्त मुक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस कला को सीख लिया जो हमें अटैच करती है। हमने उस कला को सीख लिया जो हमें हमारी कृति के साथ डिटैचमेंट ले जाती है। हम अलग होना सीख गए हैं, और जहां हम अलग होना सीख गए, बस अहंकार जुड़ना बंद हो गया। अहंकार जुड़ना बंद हो गया, आनंद का बहाव शुरू हो गया। तो हर कृति से, हर कृति की फल से अगर हम अपने आप को मुक्त कर सके, तो हम हर चीज आनंद के
साथ शुरू रहेगी और आनंद से ही शुरू रहेगी। और इस प्रक्रिया की शुरुआत है समाधि से, जो हम SSY वर्ग में सीखे हैं, सिद्ध समाधि योग। ये उस बच्चे के माफिक अपने आप अंदर से संगीत बजता रहे मेरे जीवन का, ऐसे होना, इसकी टेक्नोलॉजी है। SSY एक लाइफस्टाइल है। SSY एक संस्कृति है जिससे हम इस कला को सीखते हैं, इस लाइफस्टाइल को सीखते हैं। वो हमारा बचपन का संगीत वो वापिस लाने की कला को सीखते हैं। आज इतना ही। जय गुरुदेव।